नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मीराबाई चानू के बारे में। हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया है। वो देश की पहली महिला बन गई हैं, पहली वेट लिफ्टर जिन्होंने भारत को वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक मेडल दिलाया है, सिल्वर। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक में पहले ही दिन एक मेडल जीत लिया है। कुछ देर के लिए ही सही, इंडिया टॉप 3 रैंक पर आ गया ओलंपिक रैंक लिस्ट में, जो बहुत ही ऐतिहासिक बात है। मीराबाई इस बार ओलंपिक में इंडिया की तरफ से अकेली वेट लिफ्टर थी जिन्होंने जीत हासिल की है। वुमेन 49 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल लाई हैं सेम कैटेगरी में। और अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो चाइना की वेट लिफ्टर हु जियो का और इंडोनेशिया की वेट लिफ्टर है जो कि आपकी 3rd पोजीशन पे रही हैं। इस साल अप्रैल में एशियन चैंपियनशिप की बात करें तो इन दोनों वेट लिफ्टर्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। हु की बात करें तो इन्होंने 213 केजी के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता था और मीराबाई ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था क्लीन एंड जर्क सेगमेंट में 119 केजी के साथ। इसकी चर्चा करते हुए हम क्यों कर रहे हैं और क्योंकि मीराबाई चानू ने इतिहास रचा है, इस वजह से इसकी चर्चा कर रहे हैं। और लास्ट टाइम क्या हुआ था 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था, वहाँ पर भी काफ़ी प्रबल दावेदार थी मेडल की, लेकिन वहाँ पर हम डिसअपॉइंट हुए, वहाँ कोई मेडल नहीं आया पाया। लेकिन उन्होंने बहुत ही मेहनत की, अपने आगे बताऊंगी कि किस तरह से आगे उन्होंने अपनी संघर्ष जारी रखा और फाइनली जाके सिल्वर मेडल लाई है भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भारत का पहला मेडल है और वो भी सिल्वर। यहाँ पर रूल्स ऑफ वेट लिफ्टिंग क्या है ये भी हम जान लेते हैं और ये साथ ही साथ किस प्रकार से वेट लिफ्टिंग चलता है, कैसे वर्क करता है ये भी जानते हैं। इसमें बात करें तो 2 स्टेजेस में नापा जाता है। ये पहला स्टेज जो कहा जाता है वह आपका स्नैच है और दूसरा स्टेज आपका कहा जाता है क्लीन एंड जर्क। चलिए इस स्पोर्ट को समझते हैं, ये जानना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जितना आप स्पोर्ट के बारे में समझेंगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ में। वेट लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट सुनने में काफ़ी सिंपल है। एक स्टील का बारबेल है बीच में और उनके साइड में रबड़ के वेट्स लगे हैं। जो इंसान जितना ज़्यादा वेट उठा सकता है वो इस गेम को जीत जाएगा। हमने बात की कि इसके 2 स्टेज हैं और यही 2 तरीके गेम के 2 सेगमेंट होते हैं। पहला है आपका स्नैच, यानी इन वेट्स को जो ज़मीन से लेकर एक ही सिंगल मोशन में आपको अपने सर के ऊपर उठाना होता है। इस गेम में भी सभी एथलीट्स का स्नैच सेगमेंट होने के बाद एक छोटा सा ब्रेक होता है और फिर होता है दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है क्लीन एंड जर्क सेगमेंट। इसमें बात करें तो इसमें वेट्स को सिंगल मोशन में ऊपर नहीं उठाना होता है, बल्कि आप पहले वेट को उठाकर चेस्ट लेवल तक लाते हो और फिर दूसरे मोशन में वेट्स को चेस्ट से लेकर सर के ऊपर लाते हो। तो इस सेगमेंट में बोले तो ज़्यादा वेट्स उठाना पॉसिबल है किसी भी एथलीट्स के लिए एज कंपेयर टू स्नैच सेगमेंट के, क्योंकि यहाँ 2 मोशन में ब्रेक डाउन किया जाता है। ये सारी चीज़ें दोनों ही स्टेज में फाइनली वेट्स के साथ सीधे खड़े होना होता है, नहीं तो आपका अटेम्प्ट बेकार हो जाता है। अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। दोनों सेगमेंट्स में 3-3 अटेम्प्ट मिलते हैं। तीनों अटेम्प्ट में से जो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होता है आपका उसका स्कोर काउंट होता है और हर अटेम्प्ट में केवल 1 मिनट का ही समय मिलता है। इसके बाद जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस हुई स्नैच की और बेस्ट परफॉर्मेंस हुई क्लीन एंड जर्क की, तो दोनों के स्कोर को ऐड किया जाता है। टोटल स्कोर निकालता है आपका वेट लिफ्टर का और एंड में जिस वेट लिफ्टर का टोटल स्कोर ज़्यादा होता है वही आपका विनर घोषित किया जाता है। इस पूरे गेम में वेट लिफ्टर को पहले से ही डिसाइड करना होता है कि वह अपने अटेम्प्ट में कितना वेट उठा सकता है। मीराबाई चानू की बात करें तो उन्होंने इन 2 स्टेजेस के मुताबिक 202 केजी टोटल स्कोर बनाए, जिसमें कि स्नैच में बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब कि इसमें 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो पहले अटेम्प्ट में उन्होंने 84 केजी सक्सेसफुल उठाया और सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने 87 केजी उठाया और थर्ड अटेम्प्ट की बात करें तो 89 केजी उठाने की कोशिश करी, लेकिन इसमें वे फेल हो गई। तो उनका बेस्ट अटेम्प्ट कौन सा रहा? 87 केजी का।
क्लीन और जर्क के सेगमेंट की बात करें तो इन्होंने 110 केजी सक्सेसफुली उठाया। उसका सेकंड अटेम्प्ट आपका 115 केजी उठाया और तीसरे अटेम्प्ट में कोशिश करी 117 केजी उठाने की, लेकिन इसमें वह नाकाम हो गई। तो इसमें बेस्ट अटेम्प्ट की बात करें तो 115 केजी रहा। तो ये सारा जो आपका स्नैच और क्लीन एंड जर्क सेगमेंट को मिला के बात करें जो बेस्ट परफॉर्मेंस की, तो उनका फाइनल सेगमेंट का स्कोर रहा स्नैच का 87, क्लीन और जर्क का 115 केजी, जो कि आपका टोटल स्कोर रहा 202 केजी। जिन्होंने आपका गोल्ड जीता तो उनकी भी बात कर लेते हैं। दूसरी तरफ गोल्ड विनर हाउ जी का टोटल स्कोर रहा स्नैच सेगमेंट में 94 केजी और साथ ही साथ क्लीन एंड जर्क सेगमेंट में 116 केजी रहा, जो कि टोटल बनता है 210 केजी। तो यह तीनों स्कोर अपने आप में ही न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। चलिए चलते हैं इतिहास की बात करें तो मीराबाई चानू भारत की दूसरी एथलीट हैं वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली। इससे पहले साल 2000 में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में ओलंपिक्स हुए थे, जहां पर कि पहली बार वुमेन वेट लिफ्टिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था और यहां पर इंडिया की कर्णम मल्लेश्वरी ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था 69 केजी की कैटेगरी में और यह पहली महिला बन गई थी, पहली भारतीय महिला एक ओलंपिक मेडल जीतने वाली इंडिया की हिस्ट्री में। इसके साथ वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली पहली इंडियन भी थी। मीराबाई चानू नई इंस्पिरेशन भी बनी है देश भर के लिए, लोगों के लिए। मीराबाई एक्चुअली में वेट लिफ्टिंग में जीतने वाली सिर्फ दूसरी इंडियन है। मेडल जीतने के बाद इन्होंने अपना मेडल देश को डेडिकेट किया। फैमिली में से स्पेशली अपनी माँ को और कोच विजय शर्मा को अपनी जीत का श्रेय दिया। इन्होंने इंडियन रेलवेज को भी शुक्रिया किया क्योंकि ये इंडियन रेलवेज की एक एथलीट भी रही हैं। अगर हम इनकी कहानी को जानें, इनकी कहानी भी इनकी जीत की तरह ही इंस्पायरिंग है दोस्तों, तो इसको जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपकी मणिपुर की राजधानी इम्फाल के करीब 20 किलोमीटर दूर इनका गांव है नोंगपोक कांगचिंग, जहां पर कि आपका 8 अगस्त 1994 को इनका जन्म हुआ एक लो इनकम फैमिली में। इनके घर पर चूल्हा जलाकर खाना बनाया जाता था, जहां पर कि आपका जलाने के लिए जो आपका इस्तेमाल किया जाता था लकड़ी का। और मीराबाई की बात सुने तो वो कहती हैं कि वह अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा वेट उठा सकती थी छोटी एज से ही। बचपन से उन्हें स्पोर्ट्स में काफ़ी मन था, तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स देखती थी कि जो साफ़ सुथरे स्पोर्ट्स हो, तो इस वजह से उन्होंने आर्चरी को चुना और सोचा कि इसी को स्पोर्ट के तौर पे ले लिया जाए। इसीलिए 2008 में 13 से 14 साल की थी, अपने कज़िन के साथ इम्फाल गई। वहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर में जाकर उन्होंने ट्रेनिंग करने की सोची, लेकिन उस वक्त वहाँ पर कोई आर्चरी की ट्रेनिंग नहीं होती थी। तब वहाँ उन्होंने कुंजा रानी देवी की क्लिपिंग देखी, वहीं से उन्होंने क्लिप देखकर इंस्पायर फील करने लगी और सोचा वेट लिफ्टिंग को ही अपना ट्रेनिंग कर लिया जाए। तो कुंजा रानी देवी की बात करें तो ये आपकी मणिपुर से ही थी, फेमस इंडियन वेट लिफ्टर, काफ़ी मेडल जीते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन में। तो वहाँ पर इंटरनेशनल कोच अनीता चानू से इनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उनको वेट लिफ्टिंग से इंट्रोड्यूस कराया। ट्रेनिंग सेंटर में इनके गांव से जो आपका ट्रेनिंग सेंटर था और इनके गांव के बीच का जो डिस्टेंस था 22 किलोमीटर दूर था। तो रोज़ सुबह 6 बजे पहुंचना होता था बस से, तो 2 बार ये बस बदल कर जाती थी। रोज़ सुबह उठकर ट्रेनिंग करने जाती थी, प्रैक्टिस करती थी। रोज़ प्रैक्टिस करते करते ये बेहतर बनती रही। आपको एक कहावत तो पता ही होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। मतलब यानी एक कुएं से पानी निकालते समय बार बार आने जाने से पत्थर तक पर निशान पड़ जाते हैं उस रस्सी से। तो ऐसे ही प्रयासों से कोई भी विद्वान बन सकता है। ऐसे ही प्रयास करने चाहिए या कड़ी मेहनत से सिर्फ 6 सालों से इन्होंने 6 साल के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स में एक सिल्वर मेडल जीता। 2014 स्कॉटलैंड में हुए थे। 2016 की बात करें तो रियो में जब ओलंपिक हुए थे, नेशनल सिलेक्शन ट्रायल में इन्होंने 12 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पर अनफॉर्चुनेटली उस साल ओलंपिक में वह नाकाम रही। स्नैच सेगमेंट में एक करेक्ट लिफ्ट हुआ और क्लीन और जर्क सेगमेंट की बात करें तो एक भी अटेम्प्ट सही नहीं रहा।
जिस वजह से जजेस ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो कोई भी हम स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट होता है। आप अपने आप को कितना फोकस और मोटिवेटेड रख सकते हैं उस समय में, यह आपका टेस्ट देखा जाता है। बात करें तो यह समय काफ़ी चैलेंजिंग रहा। इनकी शर्मनाक हार के बाद वापस आना और फिर से मेहनत करने लग जाना अगली ओलंपिक के लिए। यह देखें इनकी बात, तो इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उतनी शानदार जीत के साथ 2017 में अमेरिका में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। अगले ही साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल 48 केजी कैटेगरी में जीता, बल्कि सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए साथ ही साथ। 2018 में ही इन सब चीज़ों को देखते हुए 2018 को ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। सब कुछ बहुत ही अच्छा शुरू हो गया था, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर जिंदगी ने इन्हें एक और झटका दिया। इन्हें लोअर बैक इंजरी हो गई और 1 साल तक ये गेम से आपका दूर रहना पड़ा। तो 2019 में इन्होंने आपकी वापसी की खेल में, और 2021 में चैंपियनशिप की, जो हमने एशियन चैंपियनशिप की बात करी, तो उन्होंने जीत हासिल की। और आया अब आपका टोक्यो ओलंपिक, जिन्होंने इन्होंने इतिहास रच दिया। और यह पूरी कहानी अगर हम इनकी देखते हैं, सुनते हैं, तो ये आपकी काफ़ी इंस्पायरिंग है। किस तरह से संघर्ष के जीवन से निकलकर आई और हर बाधाओं को हटाकर आज एक इतिहास रच दिया। आपको ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी होपफुली आपको मोटिवेट करेगी अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ने के लिए, और जो भी आप ड्रीम अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।